अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूँ ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूँ तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू दी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. Deals! Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम। Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद। मैं अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हम जो है लिटिल अंडमान हडवे का काला पत्थर एरिया में जाने वाले हैं। उसके लिए जो मेन रोड है उससे हमें यहाँ से डाइवर्शन लेना पड़ेगा। हमें पहली बात तो नेताजी नगर तक आना पड़ेगा और वहाँ पे जो परमानेंट शेल्टर और नेताजी नगर का जो साइन बोर्ड है उसे फॉलो करते हुए यहाँ से हमें दाएं तरफ गाड़ी लेनी पड़ेगी। या आगे 200-300 मीटर के बाद में एक दाहिना मोड़ मिलेगा, वहाँ से हमने दाएं तरफ काटना है एंड इस रोड को फॉलो करते हुए सीधे चलना है। एंड जैसे ही हम काला पत्थर बीच के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको एक चेक पोस्ट दिखेगा। कभी कभी यहाँ पे एंट्री की जानी होती है एंड फिर आप धीरे धीरे बीच की तरफ अपनी गाड़ी को ले सकते हो और आप पहुंचते हो काला पत्थर बीच, एकदम बीच के किनारे। कुदरत ने एक से एक अनोखे चीज़ हमें दे के रखी है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है काला पत्थर बीच का। एंड ये मत समझिए कि आप यहाँ पे तैर नहीं सकते हो। यहाँ पे हमें स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पे तैरने की जगह भी है। एक कुदरती तौर पर स्विमिंग पूल भी है जो आगे थोड़ी दूर पर है। हम अभी आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे। फ़िलहाल ये देखिए, ये एक अलग खूबसूरती है यहाँ पे। ज़्यादातर इस बीच के ऊपर में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उतना सेफ़ तो डेफिनेटली नहीं है, मगर कुछ हिस्से हैं यहाँ पे जहाँ पे आप पानी के अगल बगल रह सकते हो। तैरने की उतनी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन दूसरे स्पॉट्स हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए, समुद्र के बीच में ऐसे उठे हुए पत्थर हैं
एंड एक अलग ही ब्यूटी दिखाई पड़ता है। लाइक फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोस बनाने के लिए आई एम श्योर कि बॉलीवुड से भी अगर डायरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे और वो ये सब नज़ारा देखेंगे तो डेफिनेटली उनकी भी इच्छा जागेगी कि यहाँ पर भी शूट किया जाए। लाइक ऐसे समुद्री नज़ारों के लिए हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स मालदीव्स, मॉरिशियस, थाईलैंड कहाँ जाते हैं। आई एम श्योर कि अगर इसे प्रमोट किया जाए तो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज से भी लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। ज़रूरत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, क्योंकि जब फिल्म की क्रू आती है, टीम आती है तो वो सैकड़ों की संख्या में वे लोग आते हैं, तो उनके रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम स्पेंड करने के लिए उनके लिए जो ज़रूरतें हैं, जब वाटर स्पोर्ट्स हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमें गोवा में या हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पॉइंट्स पे मिलती हैं, अगर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो तो आई एम श्योर कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी यहाँ ज़रूर आना चाहेगी एंड इट कैन बी वन ऑफ लाइक नेचुरल स्टूडियो हमारा अंडमान निकोबार। काला पत्थर उन्हीं में से एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। हमारी कैमरामैन दीपिका सोनी देखिए बहुत उत्साहित है, बहुत एक्साइटेड है जब से वो लिटिल अंडमान आई है एंड दीपिका का ये पहली मर्तबा है एंड दीपिका बहुत खुश है कि उसे ये अवसर मिला है कि वो हडबे लिटिल अंडमान आ सके। एंड जब से आई है उसका यही कहना है कि इतना खूबसूरत जगह है, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, मुझे पता ही नहीं था। एग्जैक्टली अंडमान में रहकर भी हम नहीं जानते हैं कि हमारे ही अंडमान निकोबार में ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी द्वीप हैं जहाँ पर कुदरती सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है। बस ज़रूरत है तो हम लोगों को इसे अच्छे तरीके से प्रमोट करने की, इसकी देख रेख करने की, हाँ, और सबसे बड़ी बात कि फैसिलिटीज़ देने की। जैसे ऐसे सब जगहों पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए एंड शौचालय ज़रूर होना चाहिए जगह जगह पर एंड कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कुछ पार्क्स बच्चों के खेलने कूदने के लिए। ये देखिए एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे चढ़ के आप जो है ऊपर का एक व्यू देख सकते हो। दादा आप यहीं पे रहते हो? देख रेख करते हो? अच्छा, सनराइज़ कहाँ से होता है? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ के केयर टेकर हैं उनका कहना है कि इस व्यू पॉइंट पे अगर हम चढ़ते हैं, ये लाइफ गार्ड के लिए भी एक जगह है कि बाय चांस जब यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट होगा, टूरिस्ट आने लगेंगे तो लाइफ गार्ड के लिए एक वॉचिंग प्लेस होता है। एंड इसके अलावा जो केयर टेकर है उनका कहना है कि काला पत्थर के इस पॉइंट से अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो वहाँ से सूर्योदय होता है। कैन यू इमेजिन कितना खूबसूरत होगा कि आप सुबह सुबह यहाँ पर आएँ एंड आपके सामने समुद्र के बीचों बीच जब यहाँ से सनराइज़ होगा, सूर्योदय होगा, तो फिर वो कितना ही लुभावना दृश्य होगा। एंड सामने ये जो बाएं तरफ में ये जो पहाड़, काला पत्थर का पहाड़ है, इसे देखिए कितना अट्रैक्टिव है। मैं कैमरा में उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, जो मैं इस वक्त अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ, एक अद्भुत नज़ारा है। पता है आपको ये सामने क्या है? देखिए इसके ये जो छोटा सा तालाब टाइप का बना हुआ है, इसी को यहाँ के लोग जो है नेचुरल स्विमिंग पूल कहते हैं, क्योंकि जब हाई टाइड होता है, पानी चढ़ा पानी रहता है, तब यहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि ये अलग से एक स्विमिंग पूल का शेप ले लेता है और लो टाइड में ये पानी जो है
समुद्र की ओर चला जाता है। सो एक नेचुरल स्विमिंग पूल का मज़ा आप यहाँ पे आके ले सकते हो। इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे बनता है हाई टाइड में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर ज़्यादा समय तक यहाँ पे रह पाऊँ या फिर कभी आके आप लोगों को वो व्यू भी दिखाऊं, क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देख रहे हो तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक तरफ इस तरह काला काला पत्थर के चट्टान, उसके दूसरी तरफ सागर और चट्टान के इस तरफ एक नेचुरल स्विमिंग पूल। सिंपली अमेजिंग। इसलिए इसे काला पत्थर बीच कहते हैं। देखिए हर जगह आपको ऐसे काले पत्थर की चट्टान दिखेगी। जो मेरा दोस्त हडबे का मिस्टर देबू, ये हमें एक एक चीज़ दिखाना चाह रहा है। देबू का खुद अपना ट्रैवल्स है, टूर्स एंड ट्रैवल्स है। एंड देबू बहुत परेशान है और भी ट्रैवल एजेंसीज हैं यहाँ के युवाओं की तरह, जो चाहते हैं कि यहाँ पे पर्यटक आए, क्योंकि इनके पास पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है, मगर ठीक प्रमोशन नहीं होने की वजह से देबू जैसे कई सारे युवा हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और भी लोगों को इस फील्ड से जोड़ना चाहते हैं। इनकी इस इच्छा को हम सलाम करते हैं, क्योंकि देबू का सोच है कि अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं अपने साथ 4-5 और यहाँ के युवाओं को रोज़गार दे पाऊँगा। दैट्स वेरी गुड थिंकिंग एंड बिल्कुल सही बात भी है। तो हमारे डिपार्टमेंट विभागों से, प्रशासन से ये अनुरोध है कि ऐसे देबू जैसे युवाओं की बातों को गंभीरता से लें, इस पर सोच विचार करें। और विदेशी पर्यटक आएंगे तो वे कितने खुश होंगे। उनका यहाँ आना मानो सफल हो जाएगा काला पत्थर के इस स्पॉट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, काला पत्थर में टॉयलेट की सुविधा है, शौचालय है, यहाँ पे उठने बैठने की जगह है। एंड पूरा काला पत्थर बीच जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमारी निवेदन रहेगी हमारी प्रशासन से कि इस आइलैंड को ज़ोर शोर से इसका प्रमोशन करें, ताकि यहाँ के लोगों की जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी दूर हो और हमारा टूरिज़्म भी ऊंचाइयों पर जाए। देबू का कहना है कि एक और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जो देबू हम लोगों को अभी दिखाने जा रहे हैं। तो अपने थोड़ा सा बाएं तरफ आना है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, बस मात्र लाइक 10 मीटर ही होगा। एंड जैसे आप यहाँ इस पॉइंट तक आते हो, अब तक आप लोगों को ये काला पत्थर एंड हरियाली दिख रही होगी। जैसे ही आप ऐसे यहाँ से ऊपर आते हो, जो नज़ारा दिखता है, आप यकीन नहीं करोगे कि आपके सामने क्या पड़ा हुआ है। एंड दीपिका भी यहाँ तक आ चुकी है। एंड दीपिका, कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली यही होगा आपका भी भाव, एक्सप्रेशंस, जब आप यहाँ पर आओगे। देखिए, आप एक चट्टान के ऊपर खड़े हो जहाँ पे हम सब खड़े हैं, एंड अचानक से जो सामने दृश्य दिखता है, इतना लुभावना, इतना मनमोहक है, लाइक दिल करेगा मानो यहाँ बस जाए, यहाँ से जाए ही ना। लोगों का कहना है हर वक्त यहाँ पे जो समुद्री हवा आती है इतनी सुहानी होती है, लाइक एयर कंडीशन से भी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पे लगती है। एंड ये पूरा नज़ारा, ये सब आपको जो है काला पत्थर बीच हडबे लिटिल अंडमान से देखने को मिलेगा। एंड
देबू का कहना है कि इसी से अगर ऊपर जाएंगे तो इस चट्टान के ऊपर में फ्लैट जगह है, समतल जगह है, जहाँ पे अगर टूरिज्म विभाग सोच विचार करे तो ऊपर जाकर एक रेस्टोरेंट या व्यू पॉइंट, लोगों के बैठने उठने की जगह बनाई जा सकती है। वो और ज़्यादा खूबसूरत है, लोग जाते हैं वहाँ पे, मगर इस वक्त प्रॉपर आने जाने की रास्ता नहीं होने की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते हैं। पर्यटक तो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उसे डेवलप किया जाए तो इस पहाड़, ये जो काला पत्थर है, इसके ऊपर में जो जगह है वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ टूरिज्म से रिलेटेड उठने बैठने की जगह, व्यू पॉइंट, रेस्टोरेंट, ऐसा बहुत कुछ बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।